अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने भी एटम के बारे में मॉडल पेश किया था जिस तरह के डाल्टन ने पेश किया था। डाल्टन सबसे पहला आदमी था जिसने मॉडल पेश किया था। उसके बाद रदरफोर्ड है, फिर नील बोर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने भी काफ़ी बेहतर काम किए हैं। ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, प्रोटॉन की डिस्कवरी उसने की है। उसने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया और प्रोटॉनों की अरेंजमेंट जो है ना एटम में बताई, उसके बारे में मालूमात हासिल की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो की उसने वो कुछ इस तरह थी कि उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, मैं डायग्राम भी उसका दिखाऊंगा। उसने एक जो है ना स्क्रीन ले लिया जो कि जिंक सल्फाइड से बना था, फोटोग्राफिक प्लेट भी हम उसे कह सकते हैं, और एक 3 गोल्ड फॉयल लिया। और उसने क्या किया, 3 गोल्ड फॉयल लिया और उसके सामने एक क्या कहते हैं उसे, रेडियोएक्टिव सोर्स रखा चैम्बर में, लेड चैम्बर में, ताकि उससे रेडिएशंस यानी एक जिस सिमत में वो चाहता था उस सिमत में निकले। मैं बताता हूँ। तो उसने जो है ना वो रेडिएक्टिव सोर्स जो है ना उसने पोलोनियम ले लिया और उससे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे। उससे क्या निकल रहे थे? अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे। उसने तकरीबन 20,000 पार्टिकल्स जो है ना उससे निकाले और उसको चेक किया। और उसके ऑब्जर्वेशन भी मैं बताता हूँ, एक एक करके मैं उसकी सारी चीज़ें बताऊँगा। ये भी परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। उसने एक्सपेरिमेंट किए कि उसके ज़रिए से हम एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम कर ले। फॉर दिस पर्पज़ ही यूज्ड अ 3 गोल्ड फॉयल। इस मकसद के लिए उसने एक इंतहाई पतला गोल्ड फॉयल इस्तेमाल किया जिसकी डायमीटर यानी मोटाई 0.00004 सेंटीमीटर थी। फिर उसने मैंने जो बताया कि गोल्ड फॉयल लिया और उसको जो है ना मतलब उसके इर्द गिर्द फोटोग्राफिक प्लेट, जिसे हम यानी फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी कह सकते हैं, जो कि जिंक सल्फाइड से बना था वो लगाया गोल्ड फॉयल के इर्द गिर्द। और उस पर क्या फोकस यानी किया, वो रेडिएक्टिव सोर्स फोकस किया। और ये स्क्रीन का काम ये था कि जो रेडिएशंस निकलते हैं और उस पर लगते हैं तो वो मालूम होते जाएंगे। फिर उसने जो है ना उस गोल्ड फॉयल को बम्बार किया अल्फ़ा पार्टिकल्स से, जो कि एक रेडिएक्टिव सोर्स से निकल रहे थे। और वो रेडिएक्टिव सोर्स क्या था? पोलोनियम मेटल। डियर स्टूडेंट्स, देखें उसका डायग्राम कुछ इस तरह मैंने बनाया है, सिंपल सा देखिए ये गोल्ड फॉयल है, मैंने नाम भी उसके साथ लिखा है। ये वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है और ये जो है ना लेड चैम्बर है एक बंद सा। ये सारे अतराफ से बंद हैं, सिर्फ एक तरफ से जो है ना खुला हुआ है और वो इस तरह फिट किया है कि उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं वो उस पर लगे, गोल्ड फॉयल पर लगे। तो इस गोल्ड फॉयल पर रेडिएशंस जो जब गिर रहे थे तो उसने क्या मुशाहिदा किया, उसके ऑब्जर्वेशन इसके बारे में क्या थे। ये जो रेडिएशन निकल रहे थे ये अल्फ़ा रेज थे, अल्फ़ा रेडिएशन या अल्फ़ा रेज थे। तो इन ऑब्जर्वेशंस को जो है ना हम पढ़ते हैं। उसने तकरीबन तीन या चार ऑब्जर्वेशंस किए।
वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे? वो कह रहा था कि सारे रेडिएशंस जो निकलते हैं यानी सोर्स से निकलते हैं, उनमें से अक्सर अनडिफ्लेक्टेड गुजरते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ पर जो है ना लगते भी नहीं है, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होता। और उनमें से बाज़ रेडिएशंस जो है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, देखें, लेकिन बाज़ जो है ना छोटे से एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और बाज़ जो है ना बड़े यानी बहुत लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। उनमें से बहुत चंद ऐसे थे जो कि बाउंस्ड बैक हो गए और उसी रास्ते से वापस आए जिस रास्ते से वो गए थे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये सरसरी बताई, अब मैं उसको रिटन फॉर्म में भी समझाता हूँ कि उन्होंने 20,000 रेडिएशंस लिए हैं, उनमें जो है ना सारे रेडिएशंस जो है ना वो थे 20,000। इसमें से अनडिफ्लेक्टेड जो गुजर गए, अनडिफ्लेक्टेड, उसकी तादाद थी 19,990। 10 जो है ना वो डिफ्लेक्ट हो गए। 10 में से फिर 8 जो है ना वो लार्ज एंड स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, बाज स्मॉल और बाज लार्ज। वो कितने थे? तकरीबन 8। और जो बाउंस्ड बैक हो गए, बिल्कुल अपने रास्ते पर वापस हुए, बाउंस्ड बैक हो गए, वो कितने थे? 2 आउट ऑफ 20,000, 20,000